आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल युगपत समीकरण। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण कहा जाता है, वेरिएबल को चल राशि बोला जाता है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता क्या है कि दो वेरिएबल होते हैं जैसे एक्स और वाई, उन दोनों का वैल्यू निकालना पड़ता है, उन दोनों का मान निकालना पड़ता है। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग चार तरीका देखेंगे। एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है कंपैरिजन मेथड, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबका हिंदी में भी नाम याद रखना है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसको हिंदी का भी नाम याद होना चाहिए, और इन फ्यूचर में हिंदी नाम और इंग्लिश नाम जो है एलिमिनेशन मेथड वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन मेथड तो इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों याद रखना है। तो एलिमिनेशन मेथड को हम विलोपन विधि कहते हैं, कंपैरिजन मेथड को तुलनात्मक विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्थानापन्न विधि कहते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ब्रज गुणन पद्धति कहते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो खासकर हिंदी नाम को ज़्यादा याद रखें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश नेम को। बाकी दोनों याद रख लेंगे तो बेहतर होगा, बाद में आपको समझने में आसानी होगी। तो आज हम लोग एक एक करके सवाल लेंगे और एक एक मेथड से इस वीडियो में हम लोग उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पहला देखेंगे जो विलोपन विधि जो है एलिमिनेशन मेथड। एक सवाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 3x + 4y = 17। दूसरा इक्वेशन है 4x - 3y = 6। दो इक्वेशन रहेगा, दो समीकरण इस तरीके से रहेगा जिसमें दो वेरिएबल है जिसको चल राशि कहते हैं, x और y। इन दो वेरिएबल को सॉल्व करने का जो अभी हम लोगों ने देखा कि चार तरीका होता है, उसी का एक तरीका भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड देखने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विलोपन विधि। तो एक बात और कंसेप्ट के तौर पे यहाँ पे याद रखें कि जब भी दो वेरिएबल हो, इन फ्यूचर में कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर दो वेरिएबल दे दिया जाए, अब बोलेगा कि इसका वैल्यू निकालो, इसका मान निकालो, तो हमेशा याद रखना कि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तभी ये दो वेरिएबल सॉल्व होगा। अगर कहीं पे एक वेरिएबल है, सपोज दैट सिर्फ कहीं पर अगर x है तो एक इक्वेशन से उसका वैल्यू निकल आएगा, सिर्फ y है तो एक इक्वेशन से निकल आएगा। लेकिन अगर दो वेरिएबल है जैसे x और y दो है तो एक इक्वेशन से कभी भी x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा। इसलिए दो इक्वेशन दिया जाता है ताकि x और y का वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओ। तो अभी हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से x और y का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो देखिए एलिमिनेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमिनेट करना है, दो वेरिएबल में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो अगर मान लीजिए कोई ये सोच ले कि x को अगर हटाना है तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4x है, तो ये हटाने का मतलब ये होता है कि दोनों को सबसे पहले आपको सेम बनाना पड़ेगा, एक जैसा। जैसे यहाँ 3x है और यहाँ 4x है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये दोनों सेम सेम हो जाए। तो अगर अब जैसे सेम सेम करने का एक आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसको आप इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। अब अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो x का यहाँ पे ये जो आगे इसको कोफिशिएंट कहते हैं, हिंदी में गुणांक कहते हैं। ये जो x के आगे है ये कोफिशिएंट है, तो इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो कोफिशिएंट 3 है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर से, ये जो x के आगे लगा हुआ है इसको गुणांक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। तो अगर हमको x को एलिमिनेट करना है तो इसके आगे जो कोफिशिएंट है, इक्वेशन 2 का जो कोफिशिएंट है x का, उसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट 3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 4 से पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12x, 4 4 जा 16y, और यहाँ पे 17 4 जा 68 हो गया। अब इक्वेशन 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9y और 6 3 जा 18। अब यहाँ देखें ये जो मेरा दोनों था 12x एंड 12x ये दोनों सेम हो गया है, बट अभी यहाँ दोनों नहीं कटेगा क्योंकि इसका भी सिंबल प्लस में है, इसका भी सिंबल प्लस है, तो यहाँ पे हमको सिंबल चेंज करना पड़ेगा। तो अब जो 12x है इसका सिंबल प्लस है, तो इसका सिंबल आप बना दीजिए माइनस, और ये जो माइनस है इसको प्लस बना दीजिए, एंड यहाँ जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा। सिंबल कब चेंज करेंगे इसको भी ध्यान में रखें, जब जैसे सपोज दैट हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं और यहाँ दोनों सिंबल एक जैसा हो गया तो एक का सिंबल चेंज करना पड़ेगा, और जब x का सिंबल चेंज करेंगे तो सबका सिंबल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखें 12x में से जब एक 12x घट गया तो ये तो ख़त्म हो गया, यानी कि ये पार्ट पूरा कट गया। अब y अलजेब्रा का रूल होता है कि लाइक जुड़ता है घटता है, यानी कि एक जैसा y में जुड़ेगा, नंबर में जुड़ेगा, घटेगा। तो ये जो y था ये दोनों प्लस में हो गया, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 16 और 9 कितना हो गया 25y। यहाँ देखें
68 प्लस में है और 18 माइनस में, तो प्लस माइनस करेंगे, माइनस सिंबल उसका देंगे जो बड़ा है। तो 8 में से 8 गया 0, 6 में से 1 गया 5। बड़ा कौन था? 68 जो कि प्लस में है, तो यहाँ प्लस में रहेगा। अब y का वैल्यू निकालना है, तो 50 और ये 25 मल्टीप्लाई में, तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई का चीज़ इक्वल टू जब दर जाता है तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो 25 नीचे आ जाएगा। तो 25 से काट, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो y का वैल्यू आ गया 2। y का कितना आ गया वैल्यू? 2। अब ये जो y का आंसर आया है, या तो इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए या फिर इक्वेशन 2 में रख दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हिंदी में डी वाले यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि y का मान, जो y का यहाँ पे 2 मान आया है, इसको लिख सकते हैं कि y का मान इक्वेशन, या फिर इक्वेशन को हिंदी में समीकरण 1 में रखने पर, ये लिख सकते हैं। अब इसको समीकरण को लिखे यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 17। 3x 4 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए, यहाँ पे 17 है। 3x 4 2 जा 8 इक्वल टू 17। अब इस नंबर को नंबर तरफ लेके चले जाते हैं। 3x 17, 8 उधर चल जाएगा -8, यहाँ पे 3x 17 में से 8 गया 9, और x का वैल्यू फिर ये 9, 3 मल्टीप्लाई में तो नीचे चला आएगा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं कि x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर हमको चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 है, ये सही है या गलत है, अगर चेक करना है तो किसी भी इक्वेशन में रख के देख लीजिए। जैसे यहाँ पे इक्वेशन 3 है, तो ये हमारा जो इक्वेशन है, समीकरण जो 1 है, x का वैल्यू रखें। जैसे यहाँ पे अगर 3 इंटू 3, जैसे x का वैल्यू 3 आया है, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, और y आया है 2, यानी कि 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 कितना होता है 17, यानी कि इधर को रखने पे वैल्यू इसके बराबर आ जाए, तो यानी कि आपका जो आंसर आया है x का वैल्यू और y का वैल्यू ये सही है। फिर से 3 यहाँ रख देते हैं, 3 3 9, y का वैल्यू 2 आया है, तो 4 दूनी 8, 9 प्लस 8 17, लेफ्ट हैंड साइड में भी 17 और राइट हैंड साइड में भी 17, यानी कि आपका जो आंसर आया है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, ये आपका सही है। तो ये था x एंड y को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड से तरीका। अब हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे, कंपैरिजन मेथड। अब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन मेथड, जो दूसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड के बाद x और y को सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका कंपैरिजन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक विधि। सेम सवाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या इस तरीके से भी आंसर वही आने वाला है, चेक करते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 17, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो कंपैरिजन में सेम सवाल लिए हैं, कंपैरिजन मेथड का भी जो एलिमिनेशन मेथड में लिए थे, 3x प्लस 4y इक्वल टू 17, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो फिर से अगेन यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1 से। समीकरण को यहाँ लिखो, फर्स्ट समीकरण को लिखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 17। यहाँ से x या y किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए सपोज हम x का वैल्यू निकालते हैं, ये 17 है, प्लस 4y उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4y। यहाँ x का अगर वैल्यू निकालना है तो 17 माइनस 4y, और y में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये एक x निकला। फिर इक्वेशन 2 से फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ अगर इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाले हैं तो इक्वेशन 2 से भी x का वैल्यू निकालेंगे। 4x इक्वल टू 6 प्लस 3y, x इक्वल टू 6 प्लस 3y बाई में 4। तो ये जो x का वैल्यू यहाँ आया और यहाँ भी जो x का वैल्यू आया, ये दोनों को कंपेयर कर देंगे, इसलिए यहाँ इसको बोला जाता है कंपैरिजन मेथड, यानी कि दोनों x का वैल्यू को तुलना कर देंगे यहाँ और यहाँ। मान लीजिए इस x का वैल्यू को इक्वेशन 3 बोल दें आप, और इसको इक्वेशन 4 बोल दें। अब बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4।
ये देख लीजिए यहाँ पे 17 माइनस 4y बाई में 3 है, और यहाँ पे 6 प्लस 3y बाई में 4। यहाँ पे 17 माइनस 4y बाई 3 एंड ये दूसरा x का वैल्यू था 6 प्लस 3y बाई 4। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे इसको इससे। तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार यहाँ लिख ले 4 17 माइनस 4y, और 3 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार ऐसे लिख ले 6 प्लस 3y। मल्टीप्लाई कीजिए, 17 चौके 68, 4 चौके 16y, 3 छक 18, 3 तिहाई 9y। नंबर को नंबर तरफ कीजिए और y को y के तरफ कीजिए। तो -16y इसी को उधर भेज दीजिए, नंबर को इधर ले आइए। यहाँ पे 68 प्लस में है, ये 18 इधर माइनस प्लस में है, इक्वल टू तरफ आएगा तो -18 हो जाएगा। यहाँ पहले 9y है, ये -16y उधर जाएगा तो +16y। तो यहाँ पे हो गया 68 में से 18 जाएगा तो बचेगा 50। तो यहाँ 16 9 25y। तो अब यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालना है तो क्या कर लेंगे, 50 और 25 मल्टीप्लाई में तो 25 के नीचे चल जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया, 2। एलिमिनेशन मेथड में भी देखे थे कि y का वैल्यू 2 था। अब इस y का वैल्यू क्या करना है, ला करके इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 कहीं भी रख दीजिए, x का वैल्यू निकल आएगा। अब देखिए क्या लिखे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 था हमारा x इक्वल टू 17 माइनस 4y बाई 3। 17 माइनस 4, y कितना आ चुका है हमारा 2, y का वैल्यू 2 आ गया है। तो y के जगह पे यहाँ 2 लिख दे, यहाँ पे 3। 17 4 दूनी 8 बाई में 3, 17 में से 8 गया 9, 9 बाई 3 काट दो, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, x का वैल्यू आ गया 3। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2। तो इस तरीके से भी हम लोग देख लिए, जिस तरह से एलिमिनेशन मेथड में था x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 2, तो यहाँ भी वही आया। अब हम लोग तीसरा मेथड देखने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हिंदी में कहता है स्थानापन्न विधि। तो सेम इक्वेशन सेम सवाल यहाँ भी लिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 17, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो फिर यहाँ पे लिखे कि फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 का मतलब इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 को यहाँ लिखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 17। जिस तरीके से कंपैरिजन मेथड में किसी एक का वैल्यू निकाले थे, यहाँ भी किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे सपोज दैट x का ही वैल्यू निकालते हैं, तो 3x यहाँ रहने देते हैं, इस y को उधर भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4y, और यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 17 माइनस 4y बाई में 3 हो गया। ये जो x का वैल्यू आया है, इस x के वैल्यू को हमको इक्वेशन 2 में जा करके x की जगह पर रख देंगे तो आंसर निकल आएगा। क्या किए कि इक्वेशन 1 से x या y किसी का भी एक का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू निकलेगा उसको ला करके इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 से निकालेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। आप इक्वेशन 2 का निकाल करके भी इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकालें, इसको ला के 2 में रख सकते हैं। आप इक्वेशन 2 का भी x का निकालते हैं, उसको ला के इक्वेशन 1 में रख देते हैं। मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे x या y का, ला के दूसरे में रख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग तो अब यहाँ इक्वेशन 2 हमारा है 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। x की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे हम। अब रखेंगे हम 4x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, यहाँ पे रखेंगे। तो x का वैल्यू आया था हमारा 17 माइनस 4y बाई में 3, ये 4x हो गया माइनस 3y इक्वल टू 6। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें, 17 चौके 68, 4 चौके 16y और बाई में 3, और यहाँ है 3y बराबर में 6। ये बटा में नंबर है, यानी कि फ्रैक्शन में इसको ही फ्रैक्शन बना लो, नीचे 1 डाल दो, इसके नीचे भी 1 डाल दो। अब 3 और 1 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा 68 माइनस 16y, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इस पूरा से 1 से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा। अब यहाँ देखिए, जब इधर से 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, माइनस में 9y इक्वल टू यहाँ पे 6/1 है। यहाँ देखिए 68 माइनस 16 और 9 माइनस माइनस करेंगे प्लस 16 और 9 25y
बाई में 3, 6/1। अब क्रॉस मल्टी ऐसे करके यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 68 माइनस 25y और यहाँ हो जाएगा 6 3 जा 80। माइनस 25y को उधर लेके चले जाते हैं, नंबर को इधर ले आते हैं तो 68, ये 18 प्लस में इधर आएगा माइनस 18, ये माइनस 25y है उधर जाएगा प्लस में 25y। 68 में 18 गया 50, यहाँ पे हो गया 25y। तो क्या हो गया, अब ये 25 मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले आओ, 25 नीचे आ गया, ये y यहाँ पे रहा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ गया 2। अब इससे सेम y का वैल्यू को ला करके हम इक्वेशन 1 में या 2 में रखें, कहीं भी रखें, इक्वेशन 3 में रखें, आंसर आ जाएगा। अभी हम यहाँ लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारा था कि जो x का वैल्यू निकाल लेते ना, x इक्वल टू 17 माइनस 4y/3, यहीं पे रख देते हैं। तो x इक्वल टू 17 माइनस 4y 2 है, 2 रहा, 3 हो गया। x इक्वल टू 17 माइनस 4 2 जा 8 बाई में 3, x इक्वल 17 में से 8 गया 9, 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू आ गया 3। तो देयरफॉर x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2, यहाँ भी आंसर आ गया हमारा। तो ये जो हमारा मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आंसर किसी भी मेथड से बनाओ आंसर सेम आने वाला है, लेकिन एग्जाम में जिस मेथड से बनाने के लिए बोलेगा उसी मेथड से बनाना है, इसको याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग, लास्ट देखेंगे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो थोड़ा सा हार्ड है, और हार्ड क्या, थोड़ा कंसेप्चुअल है, लेकिन उसको हम लोग आसान तरीके से देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं व्रज गुणन पद्धति। तो फिर से वही सवाल लिए हम लोग। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें से एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। x का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक a है, y कोफिशिएंट यहाँ पे b, और ये c हमारा कांस्टेंट है, जिसको हिंदी में स्थिरांक कहते हैं। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला उसको कहते हैं, यानी कि जितना भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बनेगा वो सब का सब इसी स्ट्रक्चर पे बनता है। जैसे ईंट के भट्टे में हम लोग देखें, जो ईंटा बनाने का जो ढांचा होता है, बस उसी के ऊपर पूरा का पूरा ईंटा बनता है। उसी तरीके से सेम जस्ट लाइक एज यहाँ भी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यही जनरल फार्मूला, इसी के ऊपर ही सारा लीनियर इक्वेशन बनेगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में थोड़ा सा क्या समझना है कि यहाँ पे हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इसको अब इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अच्छा, एग्जाम में क्या करेंगे, एक बार तब क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद जब सॉल्यूशन लिख के जब दूसरे बार उतारेंगे तब इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे। मैं अभी यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इक्वेशन 1 एंड 2, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, एक बार क्वेश्चन उतारेंगे, फिर दूसरे बार जब इसको लिखेंगे तब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ देखें, तो यहाँ देखें इक्वेशन 1 से अब हम जान रहे हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना। तो यहाँ पे हो जाएगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c, ये है a2x उसी तरीके से है। तो इक्वेशन 1 का अब ये जो नंबर है इसको a1 बोल देंगे, a1 आ गया 3, यहाँ b1 हो जाएगा 4, और ये जो c है ना, कांस्टेंट वाला जो c है, इसको हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। जैसे अभी यहाँ प्लस में 17 है, तो इसको इधर ले आएंगे तो c1 हो जाएगा माइनस में 17। इक्वेशन 1 का a1 b1 c1 जिस तरीके यहाँ पे था a b c, तो a1 b1 c1, उस तरह से इक्वेशन 2 में क्या होगा a2 b2 c2। तो ये हो जाएगा a2, x वाला हमेशा रहेगा a, इसको याद रखना है, x वाला क्या रहेगा a, y वाला रहेगा b। तो x के साथ अब a2 कितना हो गया 4, b2 यहाँ पे कितना है -3, एंड c2 है यहाँ पे, अभी इधर 6 है बट हमको इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, तो ये +6 है, यहाँ होगा -6। तो a1 b1 c1 हो गया इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 2 का क्या हो गया a2 b2 c2। अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखें फार्मूला तो इसका है, बट हम फार्मूला से नहीं जाएंगे, एक शॉर्ट तरीका देखेंगे जहाँ से आसानी से हम x एंड y का वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या करेंगे, ये x है ऐसे लिखना, y लिखना ऐसे, फिर यहाँ पे 1 लिखना। ये x वेरिएबल के लिए, y वेरिएबल के लिए और ये कांस्टेंट के लिए 1 लिखें। जब भी इस तरह से लिख लेना, फिर यहाँ ऐसे ऐसे बॉक्स बनाना, 2 कटोरा, ऐसे 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 2 बॉक्स बनाना, ऐसे ऐसे।
और दोनों को माइनस वाले चेन से जोड़ देंगे, दोनों के बीच में माइनस डाल देंगे। अब देखिए करना क्या, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये जो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो a1 a2 है ये तो x का पार्ट है, इसको छुपा देंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बॉक्स में लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे बॉक्स में लिखना है। ध्यान दें, जब x का निकालेंगे तो a1 वाला पार्ट छुपेगा, ये छुप गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। जैसे देखिए 4 × -6, 4 छक 24, -24 एक बॉक्स में लिख देंगे। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 17 या 51 दूसरे बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, जब y का यहाँ पे लिखेंगे तो y होता है b वाला पार्ट, इसको जब छुपाएंगे इसके आगे c1 है, c1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। बहुत बार बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जब b को छुपाते हैं तो a1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत हो जाता है। पहले आपको c1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो c1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 चौके 68, माइनस में 68 आ गया। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 × 3, 6 × 18, माइनस में 18 हो गया। ये y का निकला है। अब 1 का जब निकालेंगे तो c वाला पार्ट छुपेगा। अब फिर स्टार्टिंग यहाँ से होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 × -3 -9, इन दोनों को 4 चौके 16 दूसरे बॉक्स में लिखेंगे। बात समझ में आया? फिर से एक बार देखें, जो x है a वाला पार्ट, a के साथ x रहता है, जब इसको निकालेंगे तो ये छुपाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। जब y का निकालना हो तो ये पार्ट छुपेगा, आगे से इसके आगे से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। जब ये 1 का निकालेंगे तो ये पार्ट छुपेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है। आगे x, अब ब्रैकेट से बाहर निकालो, ये -24 और यहाँ हो जाएगा -51, y -68 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस में 18, यहाँ पे हो जाएगा -9 और माइनस में 16। यहाँ देखिए क्या हो गया, माइनस माइनस करेंगे प्लस, 4 और 1 5, 5 और 2 7, माइनस में y से यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस प्लस करेंगे माइनस, 68 में 18 गया 50, सिंबल उसका देंगे जो बड़ा है, तो बड़ा यहाँ माइनस में है, माइनस आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 25, माइनस माइनस करेंगे प्लस, 16 ना 25 सिंबल रहेगा माइनस का। अब यहाँ देखें x बाई -75 इक्वल टू, अब इसको एक बार इसके साथ कंपेयर करेंगे और एक बार इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जब लेंगे तो y 1 बाई -25 और y बाई -50 इक्वल टू 1 बाई -25। ये माइनस माइनस कटा, ये देखो 25 से कम 25, 25 दिया 75, इक्वल टू के नीचे नीचे हम काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते जानते हैं। अब यहाँ देखिए x 1 जा x और 3 1 जा 3, ये x का वैल्यू निकाला। यहाँ देखें ये माइनस माइनस कटा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y और 2 एकम 2, तो देयरफॉर x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2 आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि सवाल हमारा अगर सेम है तो मेथड कुछ भी हो, कोई सा भी मेथड हो, आंसर सेम आने वाला है। बट एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन पेपर में जिस मेथड का नाम लिखा रहेगा आपको उसी मेथड से बनाना है। तो ये हम लोगों ने देखा चारों मेथड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखें और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, कुछ डाउट हो तो वहाँ पे पूछें। थैंक यू।